हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीबीएसई क्लास 12 सैम्पल पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अप टू क्वेश्चन नंबर 21 तक जिसमें हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। आपके पार्ट ए में 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके 21 क्वेश्चन तक वन लाइनर और वन वर्ड क्वेश्चंस थे। अब आपको एक केस स्टडी के बेस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस, जिसमें आपके हर क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? अ shop called Trends Garments that sells school uniform and maintains a database school uniform। तो डेटाबेस का नाम आपको स्कूल यूनिफॉर्म है और उसमें 2 रिलेशंस हैं। रिलेशंस मतलब 2 टेबल्स हैं। फर्स्ट का नेम यूनिफॉर्म और सेकंड का प्राइस। दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट टेबल है इसका नाम यूनिफॉर्म है और सेकंड टेबल का नाम प्राइस है। पार्ट ए में पूछा है आपसे कि आपको बेस्ट सुटेबल एट्रीब्यूट बताना है जो हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मूव टू द क्वेश्चन और हम देखेंगे अपनी टेबल में। तो आपका यूनिफॉर्म कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है टपल्स को, और आपका ये सेकंड टेबल में क्या कर रहा है? एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, क्रॉस रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इसी को हम यूनिफॉर्म कोड को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं और प्राइमरी की के लिए हम आंसर करेंगे यूनिफॉर्म कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिग्री एंड कार्डिनलिटी बतानी है यूनिफॉर्म टेबल की। तो टेबल का नाम आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आपसे यूनिफॉर्म टेबल में डिग्री पूछी है। डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स, तो डिग्री हो जाएगी 3। एंड कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ रोज। तो आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं? 6। तो नंबर ऑफ रोज हो गई आपकी 6। सो आप डिग्री में आंसर करेंगे 3 एंड कार्डिनलिटी में 6। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक प्राइस रिलेशन है और उसमें एट्रीब्यूट है प्राइस नाम का। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड टेबल है उसका नाम भी प्राइस है और एक उसमें एट्रीब्यूट भी है प्राइस, मतलब कॉलम भी है। और हमें कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कोई क्वेरी लिखनी है जिससे हम रिलेशन का नेम चेंज कर दें प्राइस से कॉस्ट। सो आपको ये वर्ड ध्यान से पढ़ने हैं कि आपको रिलेशन का नाम चेंज करने के लिए बोला है, कॉलम का नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रीनेम स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। रीनेम। अब आपको ओल्ड टेबल का नेम क्या था? प्राइस। प्राइस से आपको किस में चेंज करना है? कॉस्ट में। सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप क्वेरी और आपका प्राइस टेबल का नाम चेंज हो जाएगा कॉस्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज ओनर विश करता है एग्जिस्टिंग टेबल प्राइस को रिमूव करने के लिए, मतलब ऑनर को रिमूव करनी है डेटाबेस में से टेबल प्राइस। तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? आपके पास डिलीशन से रिगार्डिंग 2 क्वेरीज होती हैं, कमांड्स होती हैं, डिलीट, ड्रॉप। तो डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले डिलीट सिर्फ आपके रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है, टेबल को रिमूव नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है। बट ड्रॉप के केस में क्या होता है? जो आपका स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड्स, मतलब पूरी टेबल ही अब आपकी नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगी। तो इस केस में आपको टेबल रिमूव करनी है, रिकॉर्ड्स नहीं। मतलब रिकॉर्ड्स तो जाएंगे ही साथ में जब हम टेबल डिलीट करेंगे, बट आपको पर्टिकुलरली टेबल के बारे में बोला है तो आप यूज करेंगे ड्रॉप। और ड्रॉप का सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, क्योंकि आपको डेटाबेस डिलीट नहीं करना है। तो आप ये वाला थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं यूज कर सकते। डिलीट के केस में सिर्फ आपके रिकॉर्ड्स रिमूव होंगे, आपका टेबल नहीं रिमूव होगा, इसलिए आप डिलीट भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है
जिसमें आपको ऑनर वांट्स टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल यूनिफॉर्म। टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना है, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डेटा टाइप्स। सो उसके लिए ही आपको क्वेरी लिखनी है। एक आपका इसमें कमांड होती है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब की हेल्प से आप स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कर सकते हैं जिस भी टेबल का आपको करना है। आपको यूनिफॉर्म टेबल का करना है तो आप यूनिफॉर्म टेबल का नाम देंगे और जिस भी टेबल का करना है उसका नाम देंगे। इसके लिए आपके पास DESC कीवर्ड भी है, ये भी आपका सेम ही वर्क परफॉर्म करता है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। सो एक केस स्टडी पे आपके 5 पार्ट्स हैं और पांचों बहुत इजी हैं जिसमें आप आराम से 5 आउट ऑफ 5 गेन कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में आपको बोला है Dipansh works as a programmer with ABC Technologies and he has been assigned the job of generating salary of all employees using the file employee.csv. employee.csv फाइल में उसको अपने सभी एम्प्लॉयज की सैलरीज का रिकॉर्ड जनरेट करना है। प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें कुछ मिसिंग है फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में और आपको इनको फिल करना है और या क्वेश्चन की डिमांड पर जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको आंसर करना है। सो सबसे पहले आपका ए पार्ट है नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। तो लाइन 1 में कौन सा इंपोर्ट करें मॉड्यूल। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लाइक ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, नहीं समझ आया इन केस, तो आप क्या करें, एक आपके पास स्टार्टिंग में 15 मिनट्स होते हैं, उस टाइम पे भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं। उस टाइम क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए इस तरह से ही आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो आपके क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं लाइक फाइल का नेम या क्वेश्चन की डिमांड कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उनको अंडरलाइन कर ले पेंसिल से। उससे क्या होगा, एक आपको नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको उसका समराइजेशन पता होगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या था। चलिए नेक्स्ट लाइन 1 में देखते हैं कि हमें कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, क्या लिखना है। तो आपको पता है CSV फाइल्स के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं CSV मॉड्यूल, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे CSV। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज आपको मेथड बताना है फाइल ओपन करने के लिए, दैट इज यूज टू ओपन द फाइल टू रीड डेटा फ्रॉम इट। तो फाइल ओपन करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड होता है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ओपन मेथड विद ओपन। सो आप सिंपल ओपन मेथड यूज करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको लाइन 3 में बताना है कि टू रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल। डेटा को रीड करने के लिए CSV फाइल से आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो लाइन 3 में आपको CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन यूज करना है। यहाँ पर आप रीडर फंक्शन यूज करेंगे। ये रीडर आपका ऑब्जेक्ट है, ये रीडर आपका फंक्शन है। ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है बट फंक्शन जो आपका मॉड्यूल में डिफाइंड है आप वही यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको इन लाइन 4 विद द मेथड टू कन्वर्ट द डेटा रीड फ्रॉम द फाइल इनटू लिस्ट, मतलब आपको कन्वर्जन करना है जो आपने फाइल से डेटा रीड किया है उसको लिस्ट में। सो ये आपका टाइप कन्वर्जन हुआ है, तो ये आपका रीडर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लेंगे आप लिस्ट, तो डेटा लिस्ट वेरिएबल में आपकी लिस्ट स्टोर हो जाएगी ना। लास्ट पार्ट देखते हैं जिसमें आपको कमांड देनी है टू डिस्प्ले द कंटेंट रीड फ्रॉम द CSV फाइल। जो कंटेंट आपने रीड किया है CSV फाइल से उसको आपको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कौन सी कमांड होती है, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, सिंपल आपका इस तरह से आपके CSV फाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया जिसमें 5 पार्ट थे और 5 के 5 पार्ट्स आपके इजी थे, 1 वर्ड में आपको आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 में आपके सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे।
ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंटेक्स एरर्स फाइंड आउट करनी है। सिंटेक्स एरर्स मतलब प्रॉपर रूल्स फॉलो करा है कोड ने या नहीं, और कहीं पर आपकी जहां पर भी एरर होगी वहां पर आप अंडरलाइन करेंगे और कोड को दोबारा लिख देंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट INT। अब आपको इसको पढ़कर समझ आ रहा है कि कोई वेरिएबल में एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, इनपुट फंक्शन। हम क्या यूज करेंगे, इनपुट, INT इनपुट नंबर। अब आपका ये यूजर से नंबर इनपुट लेगा। नेक्स्ट सम इक्वल्स टू 20 करेक्ट है। फॉर I in range 1 स्टार्ट पॉइंट num end and 3 step। 4 का सिंटेक्स होता है जिसमें आपको एंड में कॉलन प्लेस करने होते हैं। सो आपका यहाँ पर कॉलन मिसिंग है। नेक्स्ट सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है इफ I मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। तो इक्वालिटी ऑपरेटर के लिए आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल, बिकॉज ये आपका डबल तो इक्वालिटी ऑपरेटर है और सिंगल है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, कोई आप असाइन नहीं कर रहे हैं, वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर डबल इक्वल टू यहाँ पर आप मार्क करेंगे और रीराइट कर देंगे। प्रिंट फंक्शन में आप राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे ऑलवेज। जो भी आपके तीनों बार प्रिंट फंक्शन है तीनों में आप राउंड ब्रैकेट यूज कर लीजिए। तो हमारी टोटल 6 एरर्स हैं इस प्रोग्राम में। तो आप सभी को करेक्ट कर उसको कोड को दोबारा लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इसमें आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में कुछ भी ना लिखे और बहुत ही प्रिसाइज आंसर दें, क्योंकि 2 मार्क्स में आपसे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। लाइक आपका स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी समझते हैं। हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो कुछ ऐसे आपका स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक हब होती है और हब से आपके ऐसे नोड्स कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी के केस में आपका कुछ हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था। लॉन्ग केबल होती है और उसमें नोड्स कनेक्टेड होती हैं। सो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हम क्या मेंशन करेंगे, all the nodes are connected to a central device called hub through a separate cable। सभी नोड्स की अपनी अपनी एक केबल है जिससे वो हब से कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट करें बस टोपोलॉजी को तो कैसे कर सकते हैं, नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब कोई एक ही केबल है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी नोड्स कनेक्टेड है। नेक्स्ट डिफरेंस, इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी अगर हमारी कोई एक नोड फेल हो जाती है, सपोज हमारा ये नोड आपकी फेल हो गई, कोई भी फॉल्ट आ गया, तो क्या इन किसी भी नोड्स पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, सब अपनी फंक्शनिंग कंटिन्यू करके रख सकती हैं। सो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इफ अ नोड फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन, बट इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी कोई भी हमारी बीच की नोड फॉल्टी हो जाती है, फेल हो जाती है, तो कोई आपका फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा नहीं हो पाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये 2 आपके अच्छे पॉइंट्स थे, आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इतना आंसर आपका इनफ है। 2 मार्क्स में आपने स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों के लिए 2-2 पॉइंट्स दे दिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपको और पार्ट में एक क्वेश्चन और था जिसमें आपको फ्रीवेयर और शेयरवेयर का डिफरेंस बताना है। तो फ्रीवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट फ्रीली एंड यूज इट फॉर फ्री। मतलब हम उनको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं फ्रीली। और शेयरवेयर क्या होते हैं, जिसमें आपको ट्राई बिफोर बाय, मतलब आप ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं, बट कुछ टाइम बाद 15 डेज 1 मंथ बाद आपका या तो उसके फीचर्स कुछ लिमिटेड हो जाएंगे या फिर वो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, आपको उसको परचेज करना होगा लाइसेंस को। तो हम लिखेंगे कैसे, फ्रीवेयर is a software that is provided to the user free of cost with the fully functional mechanism and having no expiry date। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
commercial software that is initially distributed free of charge but later charge payment to keep the functionality on to continue the access। मतलब आपको बाद में कुछ टाइम बाद, अगर ट्रायल पीरियड आपका 15 डेज का है तो 15 डेज बाद लाइसेंस परचेज करना होगा, तभी उसकी फंक्शनैलिटी कंटिन्यू हो पाएगी। अब आपको फ्रीवेयर का एग्जांपल है लिब्रा ऑफिस, आपने यूज किया होगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, और भी बहुत है, कुछ भी आप इसमें 2-3 एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। शेयरवेयर का एग्जांपल एमएस ऑफिस, विनजिप, इसमें आपको लाइसेंस परचेज करना होगा तभी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपका लिमिटेड पीरियड के बाद वो आपको बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको टर्म्स दी हुई हैं कुछ और उनको एक्सपेंड करना है, मतलब फुल फॉर्म बतानी है। तो सीडीएमए की फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पहले जब जीएसएम नहीं थे तो एक आपका सीडीएमए मोबाइल आते थे जिसमें आपने सुना होगा कि सिम चेंज नहीं होता था। पहले टाटा इंडिकॉम और रिलायंस के ऐसे मोबाइल आते थे, तो वो आपका सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर वर्क करते थे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम जो आप अभी भी यूज करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सो आप बस इनको आपको एक्सपेंड करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 4 टर्म एक्सपेंड करने के लिए बोली है। नेक्स्ट है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम एक ही बिल्डिंग के लिए नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। एंड WLL, वायरलेस लोकल लूप। अब आपको बस इतना लिखना है और आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन लिखना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, नाम भी आपको फंक्शन का दिया हुआ है, लिस्ट एक्सेप्ट करनी है एज अ आर्ग्यूमेंट, और कन्वर्ट करना है इवन नंबर्स को ऑड में बाय मल्टीप्लाइंग देम बाय 2n+1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, देन जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया है वो लिखेंगे और आपको लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास करनी है। ये आपका फंक्शन हेडर क्रिएट हो गया। अब आपको लिस्ट के हर नंबर को चेक करना है क्या इवन है या नहीं। इन केस इवन है तो हम उसको ऑड बना देंगे जो हमें प्रोसेस बोला है उसके थ्रू, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज। आपको कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, लेंथ ऑफ एल तक, मीन्स सारे एलिमेंट्स आपको ट्रैवर्स करने हैं। आप इस तरह से लिख देंगे। अब पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, एल ऑफ आई। आई आपका इंडेक्स नंबर है और जो आपका उस इंडेक्स नंबर पर एलिमेंट होगी, वैल्यू होगी, वो आपका चेक करना है क्या इवन है या नहीं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से। इन केस इवन है तो आप क्या करेंगे, एल आई को ही एल आई मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है और +1 कर देना है। और ये सब इफ के अंदर ये वाला स्टेटमेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट आपके फॉर लूप के अंदर है। बस इतना करना है आपको। फंक्शन बनाते टाइम आपको कॉल नहीं करना है क्योंकि वो आप मेन से करते हैं और मेन का काम आपका प्रोग्राम में होता है। बस आपको 4 स्टेटमेंट्स में कंप्लीट हो गया आपका आंसर। इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये है जिसमें आपको फंक्शन बनाना था। नेक्स्ट पार्ट है और में कि आपको फैक्टोरियल प्रिंट कराना है वैल्यूज का। एक यूजर से नंबर लेना है और फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। इसमें आपको प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। फैक्टोरियल क्या होता है, लाइक आपको बोला जाए 5 फैक्टोरियल, तो आप कैसे निकालेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मीन्स अप टू 1 तक उसको सभी इंटीजर से एक एक लेस करते हुए हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम 1 लेते हैं, 0 से लेंगे तो हमारा रिजल्ट नलीफाई हो जाएगा। अब हम यूजर से कोई नंबर इनपुट कराएंगे, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमें भी पता है नेगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। अब हम
इस एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि यूजर ने ना तो कोई नेगेटिव नंबर डाला होगा और ना ही 0, बिकॉज इन केस हम ऐसी सिचुएशन लें कि जिसमें नेगेटिव भी हो सकता है 0 भी, तो हम इफ कंडीशंस का यूज करेंगे। बट 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर यूजर एंटर करेगा ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, लूप लगा लीजिए कि जब तक हमारा n 1 से ग्रेटर हो तब तक हमारा मल्टीप्लीकेशन होता रहे, किससे, n से, और जो ऑलरेडी फैक्ट की वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले आपकी फैक्ट की वैल्यू 1 है, इन केस हमें 5 यूजर ने इनपुट दिया, n की वैल्यू दी 5, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। अब हमें 4 से करना है तो हम n को -1 कर दें, फिर चेक कर लें। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा और आपका फैक्ट में रिजल्ट स्टोर होता रहेगा। अब आपका एक सिचुएशन आएगी जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n को हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते थे, बट वो हमारा वेस्ट हो जाएगी एक आइटरेशन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, जो रिजल्ट है वही रहेगा। तो हमने एफिशिएंट बनाने के लिए सिर्फ n ग्रेटर देन 1 लिया है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, जस्ट आप प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे और जो आपका वेरिएबल है फैक्ट उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम। इस तरह से आप 5-6 स्टेटमेंट्स में प्रोग्राम लिख लेंगे। आप चाहे पहला पार्ट अटेम्प्ट करें या दूसरा, जो आपको इजी लगे, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आप कोई भी पार्ट एक अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे आपके पास, प्रैक्टिस में आप हर क्वेश्चन कीजिए और पार्ट भी कीजिए, उससे आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। Thank you for watching the video, and please like and share the video with your friends, and stay tuned with us